जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। आज की जो क्लास है वो हमारी है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी को लेकर। इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें हमने देखा है कि हाईकोर्ट में टाइपिंग किस तरीके से की जाती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और इससे पहले वाली जो क्लास थी यानी कि टाइपिंग से पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कंप्यूटर का क्रमिक विकास, ठीक है। और उनसे पहले वाली जो क्लासेस थी वो थी कंप्यूटर के सिलेबस को लेकर पूरा, और हाईकोर्ट की जितनी भी एग्जाम होती है उनको लेकर हमने विशेष चर्चा की थी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी को लेकर है। तो यदि आप स्टूडेंट सभी यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और आप बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं। चलो, तो आज की हमारी जो क्लास है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डालिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आप हेडिंग डालिए आपकी कॉपी पर कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। क्या डालेंगे आप? कंप्यूटर की पीढ़ी। सबसे ऊपर आप हेडिंग डालें कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे समय आता गया और कंप्यूटर में बदलाव होता गया यानी कि अपडेट होता गया समय के साथ साथ, तो ऐसी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अभी तक आ चुकी है, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या बोलेंगे हम? प्रथम पीढ़ी। ये लिखिए आपकी कॉपी में, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। हम एक एक पीढ़ी के बारे में अलग से अच्छे से डिटेल से लिखेंगे। ओके, पहला पॉइंट लिखिए कंप्यूटर पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी। ओके, प्रथम पीढ़ी में सबसे पहले आप लिखिए इसका समय क्या रहा, ठीक है। इसका समय लिखिए आप सबसे पहले, इसका समय लिखिए आप प्रथम पीढ़ी का 1942 से 1955। क्या लिखेंगे हम? 1942 से 1955। काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। समय क्या लिखिए आप? 1942 से 1955, ठीक है। सेकेंड लिखिए आप कि प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का यूज किया गया, प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का यूज किया गया। अगला पॉइंट लिखिए प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का यूज किया गया। तो इसमें हमने करा मशीनी भाषा। कौन सी? मशीनी भाषा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1। क्या बोलेंगे हम? मशीनी भाषा यानी कि 0 और 1, ठीक है। तीसरा लिखिए आप विद्युत प्रवाह के लिए, ठीक है। विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह के लिए किसका यूज किया गया? हम वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट जनरेशन में हम सबसे पहले क्या आया हमारा? वैक्यूम ट्यूब। क्या आया हमारा? वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप टाइम ड्यूरेशन 1942 से 1955 तक। लैंग्वेज लिखिए आप बाइनरी यानी कि मशीन भाषा 0-1, और विद्युत प्रवाह के लिए लिखिए आप वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए आप कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया। आविष्कार यानी कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार लिखिए आप जॉन एम्बस। क्या लिखेंगे आप? जॉन एम्बेस और लेडी फॉरेस्ट। क्या लिखेंगे आप? लेडी फॉरेस्ट। इन दोनों ने मिलकर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, है ना। तो इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जब फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना गए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन, और इसने पूरी जान लगा दी अपनी वैक्यूम ट्यूब को बनाने के लिए, और उनका साथ दिया एक लेडी ने, ठीक है। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब वैक्यूम ट्यूब बनाया गया तो एक व्यक्ति ने पूरी जान लगा दी अपनी, ठीक है, और उनका साथ दिया एक लेडी ने। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? जॉन एम्बस और लेडी फॉरेस्ट ने। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप। इसमें जो डिजाइन के लिए किया गया, किस चिप का यूज किया गया? हमारा SSI
किसका, SSI। ठीक है, जैसे हमने VLSI पढ़ा है 4th जनरेशन, फिर हमारा 5th जनरेशन में ULSI आया। ठीक उसी तरीके जैसे इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में डिजाइन के लिए किसका यूज किया गया, हमारा SSI। इसका लिख लीजिए आप 1964 1964 में बनाई गई हमारी SSI। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में सबसे पहले लिखना है आपको टाइम ड्यूरेशन 1942 से 1955। लैंग्वेज लिखना है आपको मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी 0 और 1। विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। आविष्कार जो था वैक्यूम ट्यूब का किसने किया, जॉन एम्बेस और लेडी फॉरेस्ट, यानी कि पूरी जान लगा दी अपनी वैक्यूम ट्यूब को बनाने के लिए और उनका साथ दिया एक लेडी ने। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजें आपको ट्रिक से भी याद कराते चलूंगा जो कि आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल रहेगी। ओके, और यहाँ पर डिजाइन के लिए एक चिप का यूज किया गया था जो कि थी SSI 1964 में आई। ठीक है, 6 पॉइंट लिखा SSI डिजाइन के लिए एक चिप का डेवलप किया गया जो कि 1964 में आई। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्षमता। ठीक है, क्षमता के लिए किस डिवाइस का यूज किया गया, तो ये थी हमारी मैग्नेटिक टेप। क्या थी हमारी, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, किसका यूज किया गया, हमारा क्षमता के लिए मैग्नेटिक टेप का। ओके, चलो 7th नंबर पे आप लिखो, 7 पॉइंट लिखो आप फर्स्ट जनरेशन का कि कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो पहला हमारा आता है ENIAC। क्या आएगा हमारा, ENIAC। फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC। फिर आएगा हमारा एडवेक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ENIAC एडवेक, दो कंप्यूटर के नाम लिखिए आप, ENIAC और एडवेक। फिर आया हमारा यूनिवेक। क्या आया हमारा, ENIAC एडवेक यूनिवेक। और इसी समय हमारा फर्स्ट जनरेशन में एक कंप्यूटर आया मार्क 1। ठीक है, जब हम कंप्यूटर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उनके बारे में, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा ENIAC एडवेक किसके लिए यूज किया गया, यूनिवेक किसके लिए किया गया, मार्क 1 क्या था। ये सारी चीजें हम जब कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हर एक कंप्यूटर के बारे में अलग अलग से देखेंगे, उस समय हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी आप केवल नाम लिखिए कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा एडवेक, ENIAC, यूनिवेक और मार्क 1। ठीक है, ये ENIAC है, ENIAC। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जनरेशन हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। फर्स्ट जनरेशन टाइम ड्यूरेशन 1942 से 1955। भाषा हमारी जो लैंग्वेज यूज की गई वो मशीनी भाषा 01। विद्युत प्रवाह के लिए हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। आविष्कार यानी कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, जॉन एम्बेस और लेडी फॉरेस्ट ने। एक चिप का निर्माण हुआ SSI स्मॉल, है ना, उसका कब हुआ हमारा 1964 में। और क्षमता यानी कि स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया, हमारा मैग्नेटिक टेप का। और जो कंप्यूटर के नाम है वो है हमारे ENIAC, एडवेक, यूनिवेक और मार्क 1। इतने कंप्यूटर का डेवलप हुआ हमारा फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा, या नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट्स बना ले आप। ठीक है, चलो चलते हैं अगली पीढ़ी की ओर। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना। फर्स्ट जनरेशन हमने कंप्लीट कर ली है, अब आगे चलते हैं हम सेकेंड जनरेशन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, केवल दूसरी पीढ़ी। क्या लिखेंगे हम यहां पर, दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के बारे में लिखिए आप। ठीक उसी तरीके से आप लिखिए सबसे पहले समय। ठीक है, सबसे पहले समय लिखिए आप। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 1955 से 1964। क्या आ जाएगा हमारा 1955 से 1964। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा टाइम ड्यूरेशन 1955 से 1964। उसके बाद लिखिए आप भाषा, यानी कि किस लैंग्वेज का यूज किया गया। भाषा के बारे में लिखिए आप असेंबली भाषा। क्या लिखेंगे हम, असेंबली, असेंबली भाषा। ठीक है, इसके बारे में हम जब कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि असेंबली भाषा क्या होती है। जैसे कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। असेंबली भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि कोडिंग से संबंधित होती है, जिसकी शुरुआत होती है
असेंबली भाषा निमोनिक होती है, जिसमें हम बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखकर काम को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। इसको हम असेंबली को हम निमोनिक भाषा में बोलते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए आप, इसको कैसे बोलते हैं हम, निमोनिक। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, जैसे सब्सट्रैक्शन करना है यदि हम तो SUB लिखेंगे केवल, मल्टीप्लिकेशन करना है तो MUL करेंगे, है ना, और एडिशन करना है तो केवल हम ADD कर देंगे। तो ये असेंबली भाषा होती है, ठीक है, जहां पर बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखा जाता है, इसको हम असेंबली भाषा बोलते हैं। ओके, फिर विद्युत प्रवाह के लिए लिखिए आप, विद्युत प्रवाह के लिए लिखिए आप, क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या किया गया यूज विद्युत प्रवाह के लिए, हमारा ट्रांजिस्टर। पहले में वैक्यूम ट्यूब और दूसरे में क्या किया गया, हमारा ट्रांजिस्टर। इसका आविष्कार लिखिए आप, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार लिखिए आप, किसने किया, शोकली बार्डन ने। किसने, शोकली बार्डन। ठीक है, तो इसको ट्रिक से याद रखो कि जैसे ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हमारा जॉन बेकस और लेडी फॉरेस्ट ने किया था, तो एक व्यक्ति को शौक लग गया कि भाई उसने वैक्यूम ट्यूब बना दिया तो अब मैं भी कुछ अलग चीज बनाऊंगा। तो उसको शौक लगा उस चीज को देखकर सुनकर, तो उसने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर का निर्माण कर दिया। किसने, शोकली बार्डन ने। जब वैक्यूम ट्यूब आया फर्स्ट जनरेशन में तो किसने बनाया, जॉन एम्बेस ने और लेडी फॉरेस्ट ने। ठीक है, तो उसको देखकर एक व्यक्ति को शौक लगा, उसका नाम था क्या, शोकली और बार्डन। इन दोनों ने मिलकर हमारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति है, शोकली और बार्डन, इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इसने किसका आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का। फिर आया हमारा डिजाइन के लिए। तो डिजाइन किसके लिए, मतलब एक चिप का यूज किया गया और उसका हमारा नाम क्या था, SSI। पहली में किया था हमारा SSI। ठीक है, और अब आगे हमारी क्या, MSI, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, डिजाइन किसमें हुआ हमारा, MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। इसका कब आविष्कार हुआ, 1968। इसका लिख लीजिए यहीं पर आप साइड में, 1968। ये सारे नोट्स, सारे कंटेंट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनके जो प्रीवियस पेपर है उनको देखकर कंटेंट तैयार किया गया है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। आजकल एग्जामों का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी चीजें देखना है कि आविष्कार किसने किया, विद्युत प्रवाह के लिए क्या यूज होता है, कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, MSI का आविष्कार कब हुआ, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो अब देखते हैं हम हमारा विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह के लिए किसका यूज किया गया, तो सेकेंड जनरेशन में भी हमने मैग्नेटिक टेप का यूज किया। किसका, मैग्नेटिक टेप का। ओके, मैग्नेटिक टेप की हम क्षमता देखेंगे, है ना, CD की क्षमता देखेंगे, DVD की देखेंगे, BRD की देखेंगे, सारी चीजों की हम क्षमता देखेंगे। जितनी भी डिवाइसेस है वो जब हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे। चलो इतना आया समझ में आपको। अब देखते हैं हम कंप्यूटर के नाम, कंप्यूटर नेम कि सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए। अगला पॉइंट लिखिए आप, कंप्यूटर के नेम। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में जो आया हमारा, पहला आया PDP-8। क्या आया हमारा, PDP-8। सेकेंड जनरेशन में जो पहला कंप्यूटर था हमारा PDP-8। फिर आया हमारा IBM 1400। क्या आया हमारा, IBM 1400। क्या आया हमारा, IBM 1400। फिर एक कंप्यूटर आया यहाँ पर यूनिवेक 117। ठीक है, यूनिवेक 117 पहला है हमारा, PDP-8, IBM 1400 और यूनिवेक 117। ठीक है, एक और याद आ रहा है मुझे, CDC 3600। एक और कौन सा आया हमारा कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में, CDC 3600। ठीक है, चलो आप सभी ने लिख लिया होगा, एक बार बता देता हूं मैं आपको रिवाइज करने।
समय जो हमारा 1955 से 1964 रहा। लैंग्वेज जो थी वो हमारी असेंबली भाषा यूज की गई, उसको हम निम्नलिखित लैंग्वेज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। और विद्युत प्रवाह के लिए हमारा ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। आविष्कार जो था शॉकली वार्डन ने किया। डिजाइन यानी कि एमएसआई चिप का यूज किया 1968 में। विद्युत प्रवाह के लिए हमने मैग्नेटिक टेप, सॉरी यहाँ पर आप स्टोरेज लिखिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विद्युत प्रवाह की जगह स्टोरेज यानी कि क्षमता। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टोरेज। स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया हमने, मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप का। और ये कंप्यूटर के नाम PDP-8, IBM 1400, यूनिवेक 117 और CDC 3600। आप यदि इंटरनेट पे सर्च करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम तो थोड़े अलग दिखेंगे, सेकंड जनरेशन, क्योंकि हर जगह अलग अलग डाटा है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो जो आपको मैं लिखा रहा हूं उनको आप याद रखिए, उससे आप एग्जाम टाइम पे मैच कर पाएंगे। या फिर आप एक बार गूगल पर जाकर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम सर्च करके और लिख सकते हैं। और भी कंप्यूटर के नाम है, तो ये हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम हो गए। ठीक है, चलो तीसरी पीढ़ी पर चलते हैं हम, है ना। यहां पर लिखिए आप थर्ड जनरेशन। क्या लिखेंगे हम, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के बारे में लिखिए आप। यहां पर टाइम ड्यूरेशन लिख दीजिए आप। चलो टाइम ड्यूरेशन लिखिए आप 1964 से 1975। क्या लिखेंगे हम, 1964 से 1975। ये हमारा टाइम जनरेशन, टाइम का जो था थर्ड जनरेशन का टाइम था क्या, 1964 से 1975। ओके, क्या था हमारा 1964 से 1975। यहाँ पर जो भाषा यूज की गई वो हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की गई, जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्या बोलेंगे हम, उच्च स्तरीय भाषा। क्या बोलेंगे हम, उच्च स्तरीय भाषा, जिसमें हमारी क्या क्या आ जाती है, C++, ठीक है, जावा, प्रोटोन, कोबोल, ये सारी चीजें हमारी उच्च स्तरीय भाषा है। जब हम कंप्यूटर भाषा के बारे में जब पढ़ेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूरा एक चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे C क्या होती है, C++ क्या होती है, जावा क्या होती है, क्या होती है उच्च स्तरीय भाषा, क्या होती है निम्न स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है। जब कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा को समझता है और हम जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि यूजर जो जानता है वो हाई लेवल लैंग्वेज जानता है और कंप्यूटर जो जानता है वो लो लेवल लैंग्वेज जानता है। तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इन तीनों के भी अलग अलग काम होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको हम डिस्कशन करेंगे जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल आप इतना याद रखिए कि थर्ड जनरेशन में जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। विद्युत प्रवाह के लिए हमारा पहले वैक्यूम ट्यूब रहा, दूसरे में, ठीक है, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में आ गई हमारी आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या ये हमारी आईसी चिप, ये ध्यान रखिए आप। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब देखा, दूसरे में ट्रांजिस्टर देखा। ट्रांजिस्टर को हटाकर किसका यूज किया गया, आईसी चिप का। ठीक है, चलो इसका जो आविष्कार था वो किसने किया, किल्वी ने। ये तो आप सभी को पता है, जॉन किल्वी है ना, और रॉबर्ट नाइट। ठीक है, जेएस किल्वी ने इसका आविष्कार किया, आईसी चिप का, और रॉबर्ट नाइट ने। ठीक है, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया, जेएस किल्वी और रॉबर्ट नाइट ने। डिजाइन के लिए किसका यूज किया गया, एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, इसका यूज किया गया एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसका जो आविष्कार हुआ वो कितना हुआ, 1971 में। थर्ड जनरेशन में स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप का। किसका यूज किया गया, मैग्नेटिक टेप का। ठीक है,
चलो कंप्यूटर के नाम लिख लो आप। तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे हमारे उनके नाम लिखिए आप। IBM 360, ठीक है। पहला कंप्यूटर नाम लिखिए आप IBM 360, IBM 370, ठीक है, IBM 370। और एक कंप्यूटर आया हमारा PDP 11, ठीक है, PDP 11। और एक कंप्यूटर है हमारा NCR 395। इतने कंप्यूटर जो है हमारे कब आए? थर्ड जनरेशन में। एक है हमारा CDC 3600, ये इतने कंप्यूटर हमारे थर्ड जनरेशन में आए हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के नाम मैंने आपको लिखा दिए। ये कंप्यूटर के नाम थोड़े आप गूगल पर जाकर सर्च करें, अलग अलग आपको दिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जब गूगल का डाटा उठाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, सभी का डाटा आपको अलग अलग दिखेगा। अलग अलग साइट पर अलग अलग डाला हुआ है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। केवल मोटे मोटे जो नाम है हमारे, जैसे IBM 360, IBM 370, PDP 11, आप एक बार गूगल पर जाकर सर्च कर लें कि हमारा जो डाटा है वो अलग अलग है या नहीं है। ठीक है, और जो मैच हो रहा है उसको आप लिख लें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको काफी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारी हो गई थर्ड जनरेशन। चलो आगे चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन पर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन लिखो आप। सबसे पहले समय क्या रहा हमारा समय फोर्थ जनरेशन का? 1975 से 1989। क्या रहा हमारा? 1975 से 1989 फोर्थ जनरेशन का। पहला क्या था हमारा? 1942 से 1955। ठीक है, फिर क्या रहा हमारा? 1955 से 1964। फिर क्या रहा हमारा? 1964 से 1975। फिर अब आ रहा है हमारा 1975 से 1989। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो हमारी 1989 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक। ठीक है, इसके बाद बात करें हम भाषा। फोर्थ जनरेशन में किस भाषा का यूज किया गया? ठीक है, लिखो अगला। फोर्थ जनरेशन में किस भाषा का यूज किया गया? तो ये थी हमारी डोमेन आधारित। ठीक है, ये कैसी थी हमारी? डोमेन आधारित। इसको हम पढ़ेंगे, पूरा एक अलग लेक्चर होगा हमारा डोमेन आधारित, जिसको हम बोलते हैं SQL, यानी कि स्ट्रक्चरी क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले, क्योंकि ये सिलेबस में ऐड हो चुका है अब। ठीक है, CPCT में भी और हाईकोर्ट में भी SQL। चलो भाषा के बाद हम देखते हैं हमारा विद्युत प्रवाह। क्या देखेंगे हम? विद्युत प्रवाह। तो सबसे पहले हमने क्या यूज करा? वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, और अब आ रहा है हमारा फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। क्या आएगा हमारा? माइक्रो ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। इन सभी की इमेज मैं आपको तब दिखाऊंगा जब हम MCQ लगाएंगे। तो जैसे माइक्रो प्रोसेसर यदि आपको याद नहीं हो रहा तो उसकी हम इमेज देखकर याद कर सकते हैं। तो जब हम MCQ लगाएंगे तो उस समय आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, वो जो हमारी क्लास होगी वो लैपटॉप पर होगी MCQ की, तो उस समय मैं आपको और काफी चीजें, डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, इसका आविष्कार लिखो। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, इसका आविष्कार लिखो आप। फेगिन और डॉट हॉक। किसने किया? फेगिन ने, यानी कि और डॉट हॉक ने। फेगिन और डॉट हॉक ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। ठीक है, फिर इस समय जो डिजाइन के लिए यूज की गई चिप वो कौन सी थी हमारी? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, क्या यूज की गई हमारी? VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, कब की गई? 1980 में, यानी कि 1980 में। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे नोट सेंड किए हैं, और जिन स्टूडेंट ने अभी नोट सेंड नहीं किए हैं
वो आप सभी मुझे अपने नोट्स सेंड करें जो कॉपी में आप नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि नोट्स मुझे सेंड करते रहिए। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर कंप्यूटर के नाम, यहाँ पर कंप्यूटर के नेम लिख लिया आप, यहाँ पर कंप्यूटर के नेम लिखिए। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के नाम लिखिए आप। चलो एक थोड़ा पॉइंट यहाँ पर, क्षमता हम भूल गए लिखना, क्षमता यानी कि स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पर पहले स्टोरेज लिखो आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम स्टोरेज में, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हमारी स्टोरेज यानी कि क्षमता आ गई। ठीक है, स्टोरेज के लिए हमने रैम, रोम और हार्ड डिस्क। चलो फोर्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर के नाम है उसमें थोड़ा डाउट्स है, तो मैं आपको सही डाटा इंटरनेट से निकालकर या फिर किसी बुक से निकालकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम मत लिखिए आप अभी। सारी जनरेशन के कंप्यूटर के नाम में आपको अलग से डाटा निकाल कर किसी बुक के कंटेंट से या फिर इंटरनेट से मैच करके मैं आपको सारे कंप्यूटर के नाम सेंड कर दूंगा। आप उस पॉइंट को अभी काट दीजिए, क्योंकि थोड़ा डाउट्स है मुझे भी और इंटरनेट पर अलग अलग डाटा शो हो रहा है। ठीक है, तो सारे जनरेशन के जो कंप्यूटर के नाम है उनको हम किसी बुक से या फिर किसी एक अच्छी इंटरनेट की साइट से निकालकर उस कंटेंट को हम एक बार डबल से सेंड करेंगे या मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के नाम है उसमें आप अलग से एक लाइन या 2 लाइन छोड़ दे हर जनरेशन में, उसको मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड जनरेशन। यहां पर फोर्थ जनरेशन थी ना हमारी, ये फोर्थ जनरेशन है, ये हमारी फोर्थ जनरेशन है यानी कि चौथी पीढ़ी। ठीक है, ये जो डाटा लिखा है वो हमारा फोर्थ जनरेशन का है पूरा। ओके, क्या था टाइम ड्यूरेशन, समय 1975 से 1989। भाषा क्या थी हमारी, डोमेन आधारित एसक्यूएल। विद्युत प्रवाह के लिए हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया। आविष्कार किसने किया, फेगिन डॉड हॉग ने। डिजाइन क्या थी हमारी, वीएलएसआई यानी कि 1980 में इसका आविष्कार हुआ। स्टोरेज के लिए हमने रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ठीक है, इसका यूज किया। कंप्यूटर के नाम को अभी आप छोड़ दें। चलो आगे चलते हैं हम फिफ्थ जनरेशन है ना, पांचवी पीढ़ी। कहां चलेंगे हम, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, पांचवी पीढ़ी, इसका समय लिख लो आप 1975 से 1989 से अब तक यानी कि टिल नाउ। ठीक है, समय क्या लिखेंगे आप, 1989 से अब तक। विद्युत प्रवाह के लिए किसका यूज किया गया इसमें, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसको बनाने वाले का नाम यानी कि जो इसको आविष्कार किया, डेवलप किया, उनका नाम था जॉन मैकार्थे। लिख लीजिए आप, यहां पर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इसका नाम, जॉन मैकार्थे। क्या था हमारा, AI को बनाने वाले जिनका नाम था क्या, जॉन मैकार्थे। अपनी पूरी जान लगा दी एडवांस लेवल की चिप बनाने के लिए। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर था वो मैंने बताया आपको डेड हॉग और फेगिन ने। तो इस तरीके से ये देखो नागिन यानी कि इसकी फन निकली हुई है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर था उसको किसने बनाया, डेड हॉग और नागिन ने। ठीक है, मैं आपको इमेज जब बताऊंगा तो उसमें ट्रिक बता दूंगा मैं आपको किस तरीके से आपको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, यहां पर विद्युत प्रवाह हो गया हमारा और समय हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप हमारा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज तो कौन सी हो गई हमारी, AI। ठीक है,
विद्युत प्रवाह के लिए हमारा AI यूज किया गया, और भाषा जो थी हमारी वो थी हमारी उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, कौन सी? उच्च स्तरीय भाषा का यूज किया गया। और विद्युत प्रवाह के लिए हमने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, और समय क्या था हमारा 1989 से अब तक। ठीक है, स्टोरेज लिखिए आप, क्षमता। स्टोरेज के लिए हमने इसमें हार्ड डिस्क, SSD है ना, और हमारा रोम या फिर रैम, ये सारी चीजों का हमने 5th जनरेशन में यूज किया। हार्ड डिस्क, SSD, रोम और रैम का। ठीक है, इसी समय हमने CD का भी यूज किया, DVD का है ना, BRD का, HBD का। ये सारी चीजें हमारी 5th जनरेशन में हमने यूज में की है। ठीक है, इसमें डिजाइन के लिए हमने यूज की ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या यूज किया हमने? ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। कब की हमने? 1981। ठीक है, 1981 में इसका यूज किया हमने। ठीक है, तो 5वीं पीढ़ी हमारी क्या रही? 1989 से अब तक विद्युत प्रवाह के लिए हमने किसका यूज किया? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषा कौन सी? हमारी उच्च स्तरीय भाषा। स्टोरेज के लिए हमने हार्ड डिस्क, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क और होलोग्राफी वीडियो डिस्क। और डिजाइन के लिए हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया हमने। ओके, ये हमारी 5वीं पीढ़ी कंप्लीट हो गई। तो हमने 1st जनरेशन से 5th जनरेशन तक का आज डिस्कशन जो हमने किया है वो उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें या तो कॉपी में नोट डाउन कर लें। कंप्यूटर के नाम में आपको अलग से डाटा निकाल कर या फिर किसी अच्छी बुक से कंटेंट निकाल कर मैं आपको सभी जनरेशन के कंप्यूटर के नाम अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, और आपको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, शायद मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी किया था वो चार्ट। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चार्ट बना लेना और सारी जनरेशन को एक साथ लिख लेना है। जी, इस तरीके से आप चार्ट बना लो तो आपका डाटा एक साथ पूरा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए 1st जनरेशन, यहाँ लिख लिया आप 2nd जनरेशन, यहाँ लिख लिया आप 3rd, यहाँ पर लिखे आप 4th और यहाँ पर लिखे आप 5th। ठीक है, 1st जनरेशन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका समय क्या रहा हमारा? 1942 से 1955। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखेंगे आप क्या? भाषा। तो भाषा कौन सी थी? हमारी मशीनी यानी कि 01। ओके, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत प्रवाह के लिए। विद्युत प्रवाह के लिए हमने क्या यूज किया? वैक्यूम ट्यूब। ओके, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्षमता यानी कि स्टोरेज। उसके लिए हमने क्या करा? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखें इस तरीके से। फिर यहाँ पर 1942 से 1955 हो गया। फिर हमारा क्या आएगा? 1955 से 1964। ठीक है, भाषा कौन सी? हमारी असेंबली। इस तरीके से आप चार्ट बना ले तो आपको काफी मदद मिलेगी एग्जाम टाइम पर। विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर आया हमारा। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, 3rd जनरेशन हमारा 1964 से 1975 है ना, डोमेन आधारित भाषा। कौन सी? SQL। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। फिर आया हमारा कौन सा? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और फिर आया हमारा IC चिप। क्या आया हमारा? IC चिप। ठीक है,
स्टोरेज के लिए सेम मैग्नेटिक टेप। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, इसमें आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ और स्टोरेज के लिए हमने इसमें हार्ड डिस्क और रैम और रोम इनका यूज किया हमने। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो है हमारी 1989 से टिल नाउ यानी कि अभी तक। ठीक है, इसमें भी किसका यूज किया हमने, हाई लेवल लैंग्वेज का। इसमें जो यूज किया गया वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनको बनाने वाले का नाम क्या है, जॉन मैकार्थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, HBD, होलोग्राफी वीडियो डिस्क, इनका यूज किया हमने। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो डिजाइन है ना, तो सबसे पहले हमारी SSI आई, फिर MSI, फिर LSI, है ना, फिर VLSI और फिर आई हमारी ULSI। स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये जनरेशन आपको याद रखना है और ये पूरा चार्ट आपकी कॉपी में तैयार होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रही, भाषा कौन सी, विद्युत प्रवाह, क्षमता और डिजाइन, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन खोल लेंगे कि आईसी चिप कब आया, तो आईसी चिप कब आया हमारा थर्ड जनरेशन में। ठीक है, किस भाषा का यूज किया गया, डोमेन भाषा का यानी कि SQL का। डिजाइन किस बेस पर हुआ हमारा, LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो जिस तरीके से मुझे ये पूरा चार्ट याद है, आपको भी ये चीज याद होनी चाहिए। आप एक बार याद कर लेंगे, आप अभी रिवीजन करते चलेंगे, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए पूरा जिस तरीके से मुझे याद है। तो आप याद कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन करके रख लेंगे, तो जैसे ही एग्जाम आएगा तो हमें केवल उस समय एक बार प्रैक्टिस करनी होती है बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रहती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने अभी तक नोट सेंड नहीं किए वो मुझे व्हाट्सएप पे नोट सेंड करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे यदि किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो हम क्लास में सुधार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर और किस प्रकार से आए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, PDP, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कशन किया है, कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट पीढ़ी से फिफ्थ पीढ़ी तक यानी कि 5वीं पीढ़ी तक हमने आज देखा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।